parcel of land in Pune, which is claimed to be of value, market value of over 1800 crores, which was bought at almost 300 crores, allegedly evading stamp duty of 21 crore, which has been done on a stamp duty paper of 500 rupees only. मतलब 50 साल तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक लेडी आई जिसका नाम शीतल तेजवानी है। ये बहुत सारे जो जमीन के मामले पुणे में घोटाले, उसमें उसके हस्बैंड और उसके हस्बैंड अभी भी शायद जेल में ही ऐसे ही मामलों में। तो उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उनके साथ कुछ पावर ऑफ अटर्नीज की, उनको बताया गया कि ये ज़मीन हम बाद में सेलेबल करेंगे और इसकी बहुत सारी कीमत आ जाएगी। उसके बाद भी फिर कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। अचानक 2025 में मामला सामने आया कि ये ज़मीन एक अमेडिया नाम की कंपनी ने खरीद लिया। अभी इसमें दो चीज़ें देखनी है। उसमें जो ज़मीन है वो खेती है। महाराष्ट्र में खेती सिर्फ जो खेती करता है फार्मर है वही खरीद सकता है, बाकी लोगों को अलाउड नहीं है। लेकिन ये कंपनी, उसको ये दिया गया। अब उसको देना तो इलीगल था पहले ही। उसके और एक प्रॉब्लम उन्होंने किया कि ये मामला उन लोगों में आपस में बहुत सालों से चल रहा था शायद। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन किया। महाराष्ट्र में एक आईटी पॉलिसी है। आईटी पॉलिसी में अगर कुछ आप काम करते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी माफ होती है। तो वो पार्थ पावर की कंपनी अमेडिया और उनका जो दिग्विजय पाटिल है वो पार्टनर उनका, उन्होंने एक एप्लीकेशन किया गवर्नमेंट को कि हमें ये करना है। इरादा, इंटेंशन उन्होंने जाहिर किया। एक्चुअली इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी माफ होती है वो उसका सर्टिफिकेट, जो आप आईटी बनाने वाले पार्क बनाने वाले हो, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद होती है। लेकिन यहाँ सारा गवर्नमेंट ही उनके साथ था, तो इस आधार पर उन्होंने 500 रुपये भर के वो रजिस्टर करवा दिया। अब उसका मामला ये था कि एक 7/12 बंद, जो जो जमीन होती है उसका एक 712 एक्सट्रैक्ट होता है जिस पर किसका मालिकाना हक है उसका लिखा हुआ होता है। वो बंद हो चुका था। बंद हो चुका था मतलब उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं था। फिर भी रजिस्ट्रार ने वो रजिस्टर करवाया और बाद में ये मामला लोगों के सामने आया।